धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं। मैम आप कब से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? हंगर स्ट्राइक आज हमारी वनडे की हंगर स्ट्राइक है। सोनम वांगचुक और वो जो बच्चे जो हंगर स्ट्राइक पे है। जो शिक्षा व्यवस्था है इस देश में, सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए। ये जो आप मेरे पीछे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही उस पे आया है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे। जब देश का एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर होता है तो जवाबदेही भी सबसे ऊपर वाले की ही होगी। आइए इस प्रोटेस्ट में जानते हैं कि लोगों की क्या क्या डिमांड्स है। आपकी क्या डिमांड्स है? मेरे यार देखो सिंपल सी डिमांड है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को आके इनसे मिलना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट बात तो कर लो यार। अगर कोई कुछ डिमांड कर रहा है, बैठा है, उसके खुद उसमें उनके कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि उन्हें खुद पर्सनली कुछ चाहिए। हम ही लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्वीट ही कर दो या फिर मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, कुछ आके बोल दो या एटलीस्ट इतना तो आके मिल लो कि हाँ क्या दिक्कतें हैं, आइए खाना वाना खा लीजिए, अपनी स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, देखते हैं क्या करते। इतना आश्वासन तो दे दें चाहिए। तो प्रधान जी का इस्तीफा दें या ना दें, इस मेरा मुतालबा कोई इस्तीफे का नहीं है। मेरा मुतालबा सिर्फ ऐसा है कि हम सब ईमानदारी से काम करने वाले बन जाएं। अगर ईमानदारी होगी और हम इंसान को इंसान समझेंगे, इंसान की कमजोरियों को समझेंगे और फिर उसका हल बतलाएंगे, तो यकीन जानिए ये मुल्क फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? उनको इस आंदोलन के बारे में 1 या 2% ही पता है। उनको सिर्फ सोनम वांगचुक के थ्रू पता है कि ठीक है कोई बंदा है जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। क्यों बैठा है नहीं पता, उनको इसके ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। देश में जो मेन जनता जो इंस्टाग्राम के थ्रू जिनका नैरेटिव अच्छा सेट है या फिर इतनी बेकार रीलें नहीं आ रही हैं, वो यहाँ आई हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑन ग्राउंड देखा है कि क्या हो रहा है, तब उन्होंने इस चीज़ का साथ। नाम भैया? मेरा नाम अकरम खान गोडामलानी, बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से? हाँ, बाड़मेर से हूँ प्रॉपर। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने आए हैं? हाँ स्टूडेंट, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। कौन से? BHMS फाइनल ईयर, श्री गंगानगर से हूँ। अभी अटल जी मतलब इन्होंने अभी एक बात कही कि 19,000 के आसपास स्कूलें बंद हुई जी। तो इनकी बात मतलब मैं एक बार तो सुन रहा था जी, और मेरे को बात बहुत सही लगी। इनके कहने का मतलब 90,000 स्कूलें बंद हो रही है, तो इसके साथ ही साथ 90,000 ठेके खुल रहे हैं, जो शराब के ठेके खुल रहे हैं। आप पहली बार प्रोटेस्ट में आए हैं? नहीं, मैं तो डे 1 से आ रहा हूँ। मैं बीच में 2 दिन के लिए गया था, वापस आ चुका हूँ मैं। आपको लगता है सरकार आपकी बात सुन रही है? सरकार सुन तो रही है, क्योंकि अगर सुन नहीं रही होती इतने पुलिस वाले नहीं होते लाठी लेके, और डर का माहौल तो है ही। आपको नहीं लगता कि मोदी, योगी, अमित शाह इन सबको रोज कॉल करा जा रहा है कि अरे आज ये नेता आ गया, आज ये अभिनेता आ गए। कुछ नेता अभिनेता हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो सुन जरूर रही है, बट क्या उसको नजरअंदाज कर रही है वो भी सच है। प्रशासन से क्या आपने अभी तक बातचीत करी है? किस चीज़ के बारे में प्रशासन से? एजुकेशन मिनिस्ट्री के रेजिग्नेशन के बारे में, जो आपकी मेन डिमांड है। देखिए यहाँ पे प्रशासन से जो बात है वो मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जो लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं देश की राजधानी में जंतर मंतर पे 20 तारीख से कंटिन्यू, और ये आवाज़ 6 जून से ही उठ रही है। तो सबको कहीं ना कहीं पता ही है, जो मतलब पुलिस प्रशासन भी है और भी जो प्रशासन है सब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, तो सबको पता है कि चल क्या रहा है जंतर मंतर पे, लेकिन वो जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है देश की जो हमारी सरकार है वो कितनी अकाउंटेबल है इस चीज़ को लेकर? अकाउंटेबल तो नहीं है, ना ही जिम्मेदारी ले रही है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए, इतने छात्रों ने आंसर रखा है, हमारे सोनम वांगचुक सर ने आंसर इतने दिनों से रखा है, ना तो बात करने भी नहीं आ रहे हैं, तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही। सिंपल सी एक डिमांड लेकर एक छात्र छत्तीसगढ़ से आए हैं कि उनको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रिज़ाइन चाहिए। और ये हमारी रियल लाइफ ग्राउंड रिपोर्ट है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रणाली को जो ICU के वेंटिलेटर पर लटा दिया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी रह रही है या फिर क्या इम्प्रूव हो सकता है जो सरकार खुद अकाउंटेबल हो? सरकार इम्प्रूव करती है। एक सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सारी सोर्सेज हैं। अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एक कमेटी बनाई जाए इसके ऊपर। अगर पहले वो आओ, हमारे सोनम वांगचुक जो इतने दिनों हंगर स्ट्राइक पे हैं, उन्हें पहले उठाओ वहाँ से कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। उससे क्या होगा कि एक हमारा निर्णय और सरकार के प्रति वो बढ़ेगा, क्योंकि हम एक युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है हम। क्या आम जनता आपकी ये बात समझ पा रही है? आम जनता
सर बिल्कुल समझ पा रही है। आपने देखा होगा अभी सोनम वांगचुक के लिए कितने लोगों ने बोलना स्टार्ट करा है जब उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब होना स्टार्ट हुई है। लेट बोला है लेकिन बोलना स्टार्ट किया है। सब लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। सब लोग की एक मांग तो पक्की है कि ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी विचारधारा को कुछ नहीं होने देना है। और ये जो मांग है बिल्कुल सही है, चाहे आप CJP को सपोर्ट करते हो या BJP को सपोर्ट करते हो। एजुकेशन आप सब लेते हैं, सबके बच्चे लेते हैं, सबके मम्मा पापा ने ली है और वही भविष्य है हमारे देश का। तो उसको बचाने की जो मांग है सब उसके साथ रेजोनेट करते हैं। लेकिन अगर आश्वासन देने के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं उसके बाद तो वो तो वही बात है, वो तो हर शुरू से सरकार करती चली आ रही कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन मैं अभी जो एक एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ कि 18 दिन हो गए हैं, कोई बंदा भूखा बैठा हुआ, इतने बड़े आदमी है, हम सब जानते, मूवी हम सब ने देखी, तो कम से कम एक आके बात तो कर लो थोड़ी सी कि हाँ ठीक है हम करते हैं जो भी हमारी साइड से हो सकता है। इतना जरूरत है जो भैया अगर ये प्रोटेस्ट के बाद अगर आपकी डिमांड मांग ली गई तो आगे क्या क्या प्रोसेस होगा? सर आगे क्या है, जो एक इनकम्पिटेंट इंसान है उसको तो निकाला जाना ही चाहिए। उसके बाद में कम्पिटेंट इंसान को इलेक्ट करके वहाँ पे बिठाया जाना चाहिए जो कि अपने काम को, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर सके वहाँ पर। को इस देश की पूरी जनता लगभग सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप अगर उनके लिए कोई संदेश देना चाहें तो? देखिए संदेश तो यही है कि अपना काम ईमानदारी से करो और सच के लिए लड़ो, चुप मत बैठो। जितना एक गलत इंसान वो है जो दूसरे का नुकसान करता है, उतना ही गलत वो भी है जो चुप रह के उसे सहता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। आपकी सर क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है जैसे कि जो भी हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं सबसे पहले उन्हें क्लियर किया जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट और उनके माँ बाप आस लगा के बैठते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ कामयाब होगा। उस हिसाब से हम लोगों के लिए हम कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे और कोई चीज़ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ शिक्षा मांग रहे हैं। और शिक्षा के साथ हम आपसे ये मांग रहे हैं कि जो रोजगार के लिए हम फार्म डालें, हमें आराम से पेपर देने दिया जाए और उस पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना की जाए। आपको लगता है कि जैसे अमेरिका में भी एलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो खुद उनको हाइप देते हैं, तो अगर हमारे भी PM अडानी या अंबानी को हाइप दे रहे हैं तो क्या वो सही है या नहीं? मुझे लगता है उनका उसको हाइप करना तब तक सही है जब तक वो देश के अच्छे के लिए कुछ काम हो रहा है। और जब वो अच्छा होते होते किसी बुरे रास्ते पे चला जाता है बिना हमारे हमारी आंखों के सामने हमें दिखाए, हमें झूठ दिखाया जा रहा है, हमसे ट्रांसपेरेंसी खत्म करी जा रही है। देश की मीडिया एकदम बिकी हुई है, कुछ नहीं दिखा रही। इफ़ यू सी ये मीडिया बिल्कुल कवर ही नहीं कर रही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेरे पापा मेरी मम्मी उनको कुछ नहीं पता इस बारे में, मैंने उनको बताया तो उनको पता लगा, वो मुझसे पूछ रहे थे। आपको लगता है मीडिया जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो आपकी बातों को, आपके मुद्दों को सही तरीके से शोकेस कर पा रही है? बिल्कुल नहीं सर, उन्होंने तो शुरू में ही जब एक बच्चे ने बताया कि मेरी CBSE मार्किंग में गलतियां हुई हैं तो उसको पाकिस्तानी बता दिया। और उसके बाद हमें कैसे वो धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी को डिफेंड करते हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने खान सर को फैजल खान बना दिया, तो वो किसी भी चीज़ में हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं। कभी कभी चमत्कार हो जाता है, शायद उनकी पेमेंट लेट हो जाती है तो वो 1-2 सवाल पूछ लेते हैं, बट उसके सिवाय वो बस हम छात्रों के खिलाफ है, हमारे मुद्दों के खिलाफ है, हमारे मूवमेंट के खिलाफ है। हमें तमाम नाम से बुलाए जा रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनल है। उसके हमारे साथ तो फोर्थ पिलर का काम तो बिल्कुल नहीं कर रही है, मैं बोलूँगी कि दलाली का काम कर रही है। मैम ये गलत बात है, आप जिस तरीके से, कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें चिल्लाने दीजिए। ओके मेरी बात सुनिए पहले, क्या बोला मैंने? आप चिल्ला इस तरीके से पूरा करना है। आपको लगता है सोशल मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं और ज़्यादा हाइप दिया या फिर और ज़्यादा स्टूडेंट्स या जो जेंजी है वो अट्रैक्ट हुआ है इस प्रोटेस्ट से सोशल मीडिया की वजह से? सोशल मीडिया ने डिवाइड क्रिएट किया है। सोशल मीडिया ने 2 हिस्से बनाए हैं जी। सोशल मीडिया ने बुरा काम भी करा है और अच्छा काम भी करा है, और सोशल मीडिया वही करता है। आप बताइए, एलैबोरेट करिए। सोशल मीडिया ने बहुत सी, मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप जो ये 100% है व्हाट यू आर सीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्ट का वीडियो बना के उस पर कुछ भी अपने मन का कैप्शन लगा के डाल दूंगा तो ऑब्वियसली जो मेरा ओपिनियन है वो सोशल मीडिया पे जाएगा। सोशल मीडिया इज ओनली हाफ द ट्रुथ, एंड बिकॉज इट इज हाफ द ट्रुथ देयर इज अदर हाफ ऑन द सोशल मीडिया।
then these two halves make two partitions. देश का युवा आज यहाँ हंगर स्ट्राइक के माध्यम से सोनम वांगचुक के साथ बैठा है और जो यहाँ प्रोटेस्ट में भी आ रहे हैं, उनसे आप क्या अनुरोध करते हैं कि किस तरह आप धर्मेंद्र प्रधान जी को और ज़्यादा वो कर पाएँ कि वो प्रेशर बना पाएँ कि वो इस्तीफा दें? मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ पे हैं, किसी देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं वहाँ पे एक हैशटैग यूज कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आ सकते हैं जंतर मंतर, हम खुद तीनों लोग स्टूडेंट हैं बट हमने सोचा नहीं चलना चाहिए, आज टाइम निकालिए क्योंकि हमारी बात हो रही है।